सुप्रभात आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के नाम से जानते हैं, इस दिन महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कई वर्षों तक कठोर तप के कारण माँ पार्वती का रंग गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो गया था। भगवान शिव ने उनको गौर वर्ण का वरदान दिया, जिससे महागौरी कहलाईं। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है और माँ महागौरी की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। महाअष्टमी के दिन महागौरी के बीज मंत्र हैं श्री क्लीं हीं वरदाय नमः। माता का प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का कथा है, माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी के मन को आहत हुई और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आई, तब पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण भी से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिवान और गौरवर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की यह दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकांबरी के शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुक्त करने के लिए महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवलिंग पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उस पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इसकी उपासना से अंतर्जन के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। इनके वर्ण पूर्णतः गौर हैं। इस गौरता की उपमा शंख, चंद और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी,
इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वड़ मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी। जय महागौरी।